राधा कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्ण राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्य गुरुरूपं सदा भजे। राधा रमण लाल की जय। आज हम वैष्णव धर्म की प्रमुख 3 निष्ठाओं के विषय में श्रवण करेंगे। वैसे तो वैष्णव धर्म की अनेक निष्ठाएं हैं, लेकिन उसमें से भी 3 निष्ठाएं अति प्रमुख हैं। पहली श्री हरिनाम निष्ठा, दूसरी श्री तुलसी निष्ठा और तीसरी श्री एकादशी निष्ठा। इन तीनों निष्ठाओं का पालन करते हुए केवल कलिकाल के ही नहीं बल्कि चारों युगों के भक्तों ने भगवान के चरणों की भक्ति को प्राप्त किया। नाम निष्ठा क्या है? भगवान हरि के नामों का अहिर्निश जप ही नाम निष्ठा है। और कलयुग में तो विशेष करके नाम की महिमा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में भव सागर से पार लगाने का एकमात्र साधन और शास्त्र श्रीमद् भागवत जी में भी नाम की महिमा को ही प्रमुख बताया। भगवान सत्य, लेकिन भगवान का नाम परम सत्य। इसी भागवत जी में प्रारंभ में परम सत्य हरि नाम की वंदना और विश्राम में भी नाम की महिमा, नाम संकीर्तन की महिमा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्ता तम नमामि हरिम परम। कि भगवान के नाम का संकीर्तन ही सभी पापों का शमन करने वाला है, उनको जड़ से उठाकर फेंकने वाला है। तो सभी वैष्णवों को भगवान के नाम का अहिर्निश जप करना चाहिए। स्वयं नाम की महिमा बताने के लिए हमारे श्री कृष्ण और राधा मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी नाम संकीर्तन की महिमा बताने के लिए, एकादशी की महिमा बताने के लिए और श्री तुलसी महारानी की महिमा को बताने के लिए, प्रकट करने के लिए इस कलिकाल में प्रकट हुए और संपूर्ण विश्व में हरि नाम का प्रचार किया कि इस नाम के अलावा जीव को भगवान चरणों की प्रति प्रेम उत्पन्न करना कोई और साधन नहीं है। और कहते हैं अपने शिष्टाष्टक में, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रिया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनं सर्वात्मनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। इस कलयुग में इस चित्त रूपी दर्पण से मार्जन करने का केवल और केवल एकमात्र साधन
भगवान का नाम का जप है। और श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन कैसा है? परम विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तनम। भगवान कृष्ण के नामों का संकीर्तन केवल विजय नहीं अपितु परम विजय प्रदान करने वाला है। और परम विजय क्या है? भगवान के चरणों की भक्ति ही परम विजय है। जीव की परम विजय भगवान के चरणों की भक्ति। इसलिए सभी वैष्णवों को अपने जीवन में नाम की निष्ठा करनी चाहिए। भगवान के नाम का, महामंत्र का जप करना चाहिए। दूसरी निष्ठा श्री तुलसी निष्ठा। तुलसी निष्ठा के लिए स्वयं परम भागवत और परम भक्ता गोपियाँ क्या कहती हैं? कश्चिद तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। कश्चिद तुलसी कल्याणी। ये तुलसी केवल तुलसी नहीं, एक तो कल्याणी है, जीव का कल्याण करने वाली है, और गोविंद चरण प्रिय, भगवान के चरणों की प्रिय नहीं, बहुत प्रिय हैं, प्रिया हैं। जिस प्रकार से श्री राधा रानी भगवान की प्रिया हैं, ऐसे ही श्री तुलसी महारानी भी भगवान की प्रिया हैं। और 56 भोग 3600 व्यंजन, भगवान को हम कितने भी भोजन भोग में अर्पण करें, लेकिन तुलसी अर्पण नहीं है तो वो भोग श्री ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। इसीलिए हमें अपने जीवन में तुलसी निष्ठा भी रखनी चाहिए। तुलसी का पूजन, तुलसी श्री ठाकुर जी को अर्पण, और तुलसी को धारण करना। प्रत्येक जीव को अपने कंठ में तुलसी को धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलसी कल्याणी है, भगवान के चरणों की प्रिया है। कभी ना कभी उस प्रिया के स्पर्श से, प्रियतम के प्रेम का स्पर्श भी हम जीव को हो जाएगा, इसी भाव से। और तीसरी निष्ठा है श्री एकादशी निष्ठा। वस्तुतः एकादशी क्या है, कैसे प्रकट हुई, और एक भक्त को क्यों एकादशी की प्रति इतनी निष्ठा करनी चाहिए? पुराणों में श्री एकादशी महारानी के प्रकट की कथा आती है। वो बहुत विख्यात है कि शंकासुर नाम का एक दैत्य होता है, उसका पुत्र मुर ब्रह्मा जी का तप करता है, और तप के प्रभाव से एक ऐसा वर प्राप्त करता है कि ना मैं देव से मरूं ना दानव से, मैं किसी से ना मरूं। तब ब्रह्मा जी उसे वरदान देते हैं, और वरदान को प्राप्त करते ही वो असुर कहाँ जाता है? सभी लोगों को जीतता हुआ। सभी देवता अत्यंत परेशान होते हैं और ब्रह्मा जी के शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने ही तो वरदान दिया और मैं उसको काट नहीं सकता। तब वो सभी देवतागण श्री भोलेनाथ की शरण में जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान को तो मैं भी नहीं काट सकता। तब श्री हरि की शरण में जाते हैं और भगवान श्री हरि उस मुर दैत्य से युद्ध करते हैं। युद्ध करते करते भगवान श्रमित हो जाते हैं और बद्रिका आश्रम में एक गुफा में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर भगवान को निद्रा आती है और निद्रा में भगवान के श्री अंग से श्री एक दिव्य तेज प्रकट होता है हृदय से, और वो हृदय वो तेज एक कन्या का रूप लेता है और उस दैत्य का नाश करता है, मृत्यु करता है। वो कौन होती हैं? वो श्री एकादशी महारानी होती हैं। भगवान जब निद्रा से जगते हैं
तब भगवान पूछते हैं कि इस दैत्य का मृत्यु किसने की, नाश किसने किया। तब सभी देवता कहते हैं कि हे भगवान, हे नारायण, आप जब विश्राम कर रहे थे तो आपके श्री अंग से एक दिव्य तेज निकला, उसने कन्या का रूप लिया और इस दैत्य का संहार किया। भगवान अति प्रिय होते हैं। और वो दिन कौन सा था? 11 का दिन। और तब भगवान श्री एकादश दिन को उस कन्या को एकादशी नाम देते हैं और कहते हैं आज से तुम मेरी प्रिया हो और मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। अति प्रसन्न होने के कारण मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के दिन जो भी भक्त व्रत करेगा, अनुष्ठान करेगा, नाम संकीर्तन करेगा, वो धर्म करेगा और उसे मेरे चरणों की प्राप्ति होगी, मेरी अकिंचन भक्ति प्राप्त होगी। तभी ऐसा वरदान प्राप्त करके वहाँ पर अधर्म आ जाता है कि हे भगवान, आपने उस 11 तिथि को, एकादशी तिथि को सभी को धर्म में लगा दिया, तो क्या उस दिन मेरा राज्य नहीं होगा? तब भगवान कहते हैं कि तुम उस दिन अन्न में निवेश करो, अन्न में प्रवेश करो। जो भी व्यक्ति एकादशी तिथि को अन्न खाएगा उसके अंदर अधर्म प्रवेश हो जाएगा। और तब से एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ। लेकिन वस्तुतः भक्तों के लिए एकादशी व्रत क्यों है और क्या है? भक्तों के लिए एकादशी व्रत पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री और उन पर नियंत्रण करने वाला मन, अर्थात इन 11 चीज़ों को, 5 कर्मेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को और 1 मन को भगवत सेवा में लगाना ही एकादशी है। भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन केवल एकादशी है। एकादशी व्रत क्यों आवश्यक है? क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं एकादशी महारानी को अपनी प्राप्ति का साधन बताया। और तो और एकादशी की महिमा बताने के लिए स्वयं भोलेनाथ, परम वैष्णव शिव शंकर भोलेनाथ, जो देव नहीं देवादिदेव महादेव हैं, वो भी एकादशी व्रत का पालन करते हैं। भगवान कृष्ण के ही पिता नंद बाबा एकादशी व्रत धारण करते हैं। भगवान के अनन्य भक्त श्री अम्बरीश जी महाराज एकादशी निष्ठा करते हुए भगवत चरणों की प्राप्ति करते हैं। और स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी भी एकादशी का निष्ठापूर्व, श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। एकादशी किस प्रकार करनी चाहिए? एकादशी में व्रत तो करें, लेकिन एकादशी का विशेष उद्देश्य भगवान के चरणों की सेवा करना है। उस दिन विशेष रूप से अष्टपहर नाम करें। अष्टपहर नाम ना हो सके तो 4 पहर करें। 4 पहर ना हो सके तो 2 पहर करें। 2 पहर भी ना हो सके तो 1 पहर तो नाम अवश्य करें। और 1 पहर भी ना हो सके तो 1 मुहूर्त तो जरूर भगवत नाम जप करना चाहिए। इसी कलिकाल में एकादशी की महिमा को बताने के लिए स्वयं भगवान एक ब्राह्मण का रूप लेते हैं और किसके पास पहुंचते हैं? श्री नामदेव जी के पास। नामदेव जी एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करते और श्री ठाकुर जी एक ब्राह्मण का रूप बना करके नामदेव जी के पास पहुंचते हैं कि हमें भोजन चाहिए, हम कई दिनों से भूखे हैं।
नामदेव जी कहते हैं कि महाराज आज तो एकादशी है और मैं आपको अन्न का प्रसाद नहीं दे सकता। तो कहते हैं कि हमें तो अन्न का ही प्रसाद चाहिए। अनेक बार उनसे कहते हैं आप दूध ले लीजिए, फल ले लीजिए, दही ले लीजिए, लेकिन वो ब्राह्मण रूपी ठाकुर जी अपनी बात पर अड़ जाते हैं कि हमें तो केवल और केवल क्या भोजन में चाहिए, कढ़ी और भात और अन्न का ही भोग चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं देते तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। नामदेव जी कहते हैं कि देखिए महाराज, आप एक बूढ़े ब्राह्मण हैं, अगर आपकी मृत्यु हो भी जाती है और वो भी एकादशी तिथि को, तो इससे उत्तम और क्या बात है। उस ब्राह्मण रूपी ठाकुर जी कहते हैं हमसे ज़्यादा ना बनो, तुम हमको भोजन दो वरना हमारी मृत्यु हो जाएगी। कहते कहते ब्राह्मण रूप में जो ठाकुर जी आते हैं सुंदर लीला करते हैं और जमीन पर लेटकर श्वास को रोक लेते हैं। सभी को लगता है कि नामदेव जी के द्वारा ब्रह्म हत्या हो गई है। भोजन ना देने के कारण से वो ब्राह्मण भूख से मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब पूरे दिन और एक पूरी रात श्री नामदेव जी महाराज नाम संकीर्तन करते रहे और प्रातःकालीन अपने उस ब्रह्म हत्या का मार्जन करने के लिए उनको तो दाह संस्कार करते करते बल्कि उसी चिता पर स्वयं बैठ गए और कहते हैं कि ब्रह्म हत्या का मार्जन करने के लिए मैं भी इस शरीर को त्याग दूंगा। और चिता पर स्वयं बैठे हैं, उस बूढ़े ब्राह्मण को ले रखा है और अग्नि लगा दी जाती है। और जैसे ही अग्नि लगा दी जाती है स्वयं भगवान बाहर खड़े होते हैं, नामदेव जी को बाहर खींचते हैं उस चिता से और अपने हृदय का आस्वादन कराते हैं, आलिंगन प्रदान करते हैं भुजाओं से। और ये घटना केवल नामदेव जी ने ही नहीं, उस समय हजारों व्यक्तियों ने, हजारों भक्तों ने प्रत्यक्ष दर्शन किया और भुजाओं में भरे भरे आलिंगन करते करते श्री ब्राह्मण का रूप जो भगवान ने बनाया था वो और कोई नहीं, स्वयं पंढरीनाथ ही थे। नामदेव जी की एकादशी निष्ठा का परीक्षा लेने के लिए आए थे। इस प्रकार से एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करने से नामदेव जी महाराज को भी भगवत चरणों की प्राप्ति हुई। एकादशी का व्रत सभी भक्तों को करना चाहिए। धम्म वैवर्तक पुराण में कहा गया है, स केवलम अधम भूंते यो भूंते हरिवासरे, कि जो व्यक्ति हरिवासर यानी एकादशी के दिन अन्न का पान करता है वो केवल पाप को ही पाता है। और स्कंद पुराण में तो ऐसा वर्णन है कि मातृहा पितृहा गुरुहा, माता को मारने से, पिता को मारने से, गुरु को मारने से जितना व्यक्ति को पाप लगता है उतना पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से लगता है। और गरुड़ पुराण में भगवान नारायण स्वयं गरुड़ और नारायण के संवाद में गरुड़ से कहते हैं कि गरुड़ जी, एकादशी के दिन जो अन्न खाता है उसे कितना पाप लगता है, जैसे वो गौमांस का भक्षण कर रहा हो। भगवान गीता में स्वयं अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम एकादशी व्रत का पालन करो, और क्यों, केवल और केवल मेरी प्रसन्नता के लिए। इसीलिए सभी भक्तों को एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिक से अधिक नाम करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम बड़ी बड़ी एकादशी रखते हैं, छोटी छोटी एकादशी नहीं रखते। ये बड़ी एकादशी और छोटी एकादशी क्या होती है? काली गाय का दूध हो या गोरी गाय का दूध हो, दूध तो वास्तविक दूध ही होता है। तो कोई छोटी या बड़ी एकादशी नहीं होती। कुछ लोग एकादशी का व्रत इसलिए नहीं रखते हैं कि वो कहते हैं
कि हमें एकादशी का उद्यापन करना पड़ेगा, लेकिन वैष्णवों को उद्यापन की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उद्यापन कब किया जाता है? जब सकाम भाव से कोई व्रत किया जाए और भक्तों केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत रखते हैं, तो उनको एकादशी के उद्यापन की भी आवश्यकता नहीं। तीसरी बात, एकादशी का व्रत करें, हो सके तो निर्जल करें, निर्जल ना हो सके तो सजल करें, सजल भी ना हो सके तो सफल करें, यानी कोशिश करें कि निर्जल रहें, और बिल्कुल निर्जल नहीं रह सकते तो जल पी करके व्रत करें। केवल जल पी करके व्रत नहीं रख सकते तो फल खाकर व्रत रखें। और अधिक नहीं हो पाता तो एक टाइम, 2 समय, 3 समय, 4 समय भगवान के चरणों में बिना अन्न वाला प्रसाद अर्पण करके प्राप्त करें। कम से कम इससे अन्न खाने के पाप से तो बच जाएंगे। इसीलिए सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि अधिक से अधिक एकादशी व्रत का पालन करें। एकादशी भक्तों के लिए अति अनिवार्य व्रत है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति दिलाने वाला, भक्ति प्रदान करने वाला एकादशी व्रत है। सभी एकादशी व्रत का पालन करें और अधिक से अधिक नाम जप करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय।